बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाए शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो, वैसा शीशा की तलाश करो. So my dear friends, in this video you will get 10 fantastic questions from multiplication theorem on probability. Clear? 8 questions from the exercise 13.2 and 2 examples है, beautiful examples है. इस टाइप का क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. आपका एक ड्यूटी बनता है, आपका एक धर्म बनता है, ये वीडियो को एंड तक देखो. क्लियर? और समझने का कोशिश करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. सो माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. Remember it. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellency is an art. It is the regular habit of practice. Practice will provide you perfection. Perfection will give you confidence. Confidence will give you a excellent result in board, JEE Main as well as JEE Advanced exam. चलो अभी 10 fantastic questions from multiplication theorem on probability डिस्कस करते हैं. Fantastic questions from multiplication theorem on probability from exercise 13.2 questions number 11. Given two independent events A and B such that probability of A equal to 3 by 10, probability of B equal to 6 by 10, then find probability of A and B है. जब independent event होगा तो आपको ऐसा करके लिखना है. So this is probability of A and B. A and B को ऐसा करके लिखते हैं. So this is probability of A into probability of B. So that is what? ठीक है, 3 by 10 into 6 by 10. So that is what? 18 by 100. So that is 0.18. ठीक है. Next is second question. So probability of A and not B. ठीक है. So this is not B का मतलब है ऐसा लिखोगे. So probability of A into probability of B not. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 3 by 10. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट मीन्स क्या? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो दैट इज व्हाट ना 3 by 10 इंटू 1 माइनस 6 by 10. ठीक है. सो दैट इज 3 by 10 इंटू 4 by 10. सो 12 by 100 0.12 है. ठीक है. नेक्स्ट नंबर थर्ड में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी. ठीक है. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी. ए इंटरसेक्शंस बी में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. Probability of A 3 by 10. So this is 6 by 10 minus 3 by 10 into 6 by 10. So that is 9 by 10 minus, ठीक है, 18 by 100. ठीक. तो आप यहीं पे क्या करोगे? सो दैट इज वन. क्लियर? इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज 90 by 100 माइनस 18 by 100. सो दिस इज 72 by 100. ठीक है. सो यू कैन से 0.72. ठीक. Neither A nor B. So this is one. Neither A nor B का मतलब है so this. ऐसा A आप ऐसा भी लिख सकते हो. So this is probability of A naught into probability of B naught. ऐसा लिख सकते हो. Probability of A naught का मतलब है 1 minus probability of A into 1 minus probability of B. ठीक है. So probability of A क्या है? So this is 1 minus 3 by 10 into 1 minus 6 by 10. ठीक है. So this is 7 by 10. This is 4 by 10. So this is 28 by 100. So that is equal to, you can write 0.28. बस nothing else. So my dear friends, clear? एक ऐसा क्वेश्चन तो आसान है लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोर्ड एग्जाम्स के लिए डिफिकल्ट है. इसे प्रैक्टिस करना आपका धर्म बनता है. इसे प्रैक्टिस करो अच्छा से. Now another question. So that is from multiplication theorem on probability exercise 13.2 NCERT. A die is tossed twice, 8 thrice. Find the probability of getting an odd number. ठीक है. So this is getting an odd number at least once. ठीक है, कम से कम एक. क्लियर? तो क्या किया जब 3 times क्लियर. सो सपोज अ डाई इज टॉस 3 थ्राइस है ना. सपोज एक बार थ्रो करे. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6. यहीं पे देखो गेटिंग एन ऑड नंबर. ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी सपोज दैट इज व्हाट 1 3 5. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा ना? सो दिस इज 3 by 6 इक्वल टू 1 by 2 है. ठीक है. क्लियर? लेकिन यहीं पे क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वन. एटलीस्ट वंस का मतलब है कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 3. क्लियर? तो कम से कम एक, फिर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है. ठीक है. तो अब क्या करोगे? आप उल्टा सोचना जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा. क्लियर? एटलीस्ट वन. ठीक. उल्टा क्या सोचोगे? नहीं, एक बार भी नहीं आया ऑड नंबर. ठीक है. एक बार भी ऑड नंबर नहीं आएगा. सपोज दैट इज वन. उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ठीक है. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सो दैट इज 1 माइनस. क्लियर? एक बार भी नहीं आया. क्लियर? सो दैट मीन्स ठीक गेटिंग एक बार ऑड नंबर एटलीस्ट वन. ठीक है. सो दैट मीन्स क्या होगा? एक बार भी नहीं है. 1 by 2 1 by 2 एंड 1 by 2. सो लाइक दिस. ए है.
सो दैट इज व्हाट 1 माइनस 1/8, सो दैट इज 7/8 है, ठीक है। ये आपको समझना है। 1/2 1/2 1/2, देखो यहीं पे जब इवन ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी हाफ है और तो इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी भी हाफ है ना, तो उसको मैंने लिखा इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1 माइनस क्लियर इवन नंबर का, तीनों बारी इवन नंबर मिला है, सो दैट इज हाफ हाफ हाफ, सो 1/8, सो दैट इज व्हाट 7/8। सब माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, आपका ड्यूटी बनता है क्वेश्चन को अच्छा से आप प्रैक्टिस करो। Now, two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 block and 8 red balls. Find the probability that clear विथ रिप्लेसमेंट जब होगा टोटल बॉल कुछ डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो बोथ बॉल्स आर रेड, ठीक है। तो यहीं पे क्या है देखो, सो दिस इज टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रम, तो ब्लैक बॉल कितना है, सो दैट इज 10 है, रेड कितना है, सो दैट इज 8 है, तो टोटल बॉल कितना हो गया, टोटल बॉल इज 18 है, क्लियर। तो बोथ बॉल्स आर रेड, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रेड, सो दिस इज 8/18 इंटू 8/18 आप लिखना, ठीक है, क्लियर। सो दैट इज 2 से कैंसिल करो, सो दिस इज 4, दिस इज 9, ए भी 4 एंड 9, सो दिस इज 16/81, ठीक है, क्लियर। जब भी रिप्लेसमेंट होगा टोटल बॉल डिक्रीज नहीं होगा। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, ठीक है। फर्स्ट, तो इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ब्लैक के लिए कितना होगा ना, सो दिस इज 10/18, ठीक है, एंड सेकेंड इज रेड मीन्स क्या 8/18, ठीक है। अभी ये कैंसिल करो, देखो 2 से कैंसिल करो 5, दिस इज 9, 2 से कैंसिल करो 4, दिस इज 9, सो दिस इज 20/81, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सो दिस इज वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉबिलिटी हो सकता है, वन इज ब्लैक अदर इज रेड, और पहले रेड फिर ब्लैक, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या हो रहा है देखो, प्रॉबिलिटी ऑफ बी आर प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ आर बी, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स यही होगा, बी आर ब्लैक, सो दिस इज 10/18 एंड रेड 8/18, रेड 8/18 एंड ब्लैक 10/18, ठीक है। सो दैट मीन्स ये क्या होगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 20/81 एंड ये भी 20/81, सो दैट इज व्हाट 40/81, ये आपको समझना है, नथिंग एल्स, ठीक है, क्लियर। सम माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लेकिन मुझे अच्छा लगता है, आपका ड्यूटी बनता है क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस करो। फैंटास्टिक क्वेश्चंस फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्लियर स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है, क्लियर। जब ऐसा होगा, क्लियर, प्रॉब्लम इज सॉल्व का क्या मतलब है, देखो किसी एक ने, इसने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम सॉल्व, और इसने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम सॉल्व, और दोनों ने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम सॉल्व। जब ऐसा होगा आप सोचोगे कि किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है, तो वहीं से क्या कर दोगे, 1 माइनस किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया, ऐसा ए नॉट बी नॉट, ठीक है, तो 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए नॉट, ठीक है, इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी नॉट, ठीक, 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए नॉट मीन्स क्या, 1 माइनस हाफ एंड इंटू 1 माइनस 1/3, so what you'll get, so this is half into 2/3, 2 cancel, so this is what 2/3, 1 minus 1/3, so that is what 2/3 है, clear। next, so my dear friends, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, सो दैट मीन्स क्या, इसका जो रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी होगा, ए ने सॉल्व किया बी ने सॉल्व नहीं कर पाया, और ए ने सॉल्व नहीं कर पाया बी ने सॉल्व कर दिया, सो प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी नॉट, ठीक है, प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट 1/3, 1 माइनस 1/3 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ए भी देखो 1 माइनस हाफ हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो दैट इज व्हाट 1/3, 2/6 प्लस 1/6, सो दिस इज 3/6, सो दिस इज 1/2 है, यही आपको समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका ड्यूटी बनता है इसे 2-4 बार रीड करो, फिर अच्छा से प्रैक्टिस करो। Now, another fantastic questions from multiplication theorem on probability from exercise 13.2 NCERT. Question number 17. The probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled है, ठीक है, तो यार पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड ईच डाई, ठीक है। सो इवन प्राइम नंबर क्या होता है, देखो इवन प्राइम नंबर, सो दैट इज व्हाट ना 2 ओनली, ठीक है, क्लियर। सो दैट इवन प्राइम नंबर, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6, ठीक है, क्लियर। सपोज मैंने इसको इवन दे रहा हूँ, ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, ठीक है, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, सो दैट मीन्स आपको क्या करना है, इसका ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, तो ये 1/6 इंटू 1/6, सो दिस इज 1/36। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है, सो दैट इज डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ये आपको समझना है, बस नथिंग एल्स।
Another fantastic questions, two events A and B will be independent if four options is there. Clear? Independent के लिए क्या है, देखो probability of A intersections B equal to probability of A into probability of B. ठीक है, क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, तो यहीं पे जो आंसर है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है इंटरसेक्शन बी इज 5 है, तो ये नहीं होगा. क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी नहीं होगा, दोनों का सम. लेकिन यहीं पे जो है, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट. ठीक है, ए नॉट एंड बी नॉट, सो दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट. ठीक है, सो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू इज व्हाट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस नथिंग एल्स. सो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, जब टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, सो दैट मीन्स इसका जो आंसर है, सो बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस. ठीक. Another fantastic question, an urn का मतलब है बैग, contains 10 black and 5 white balls. 2 balls, ठीक है, ये देखो ब्लैक बॉल कितना है ना, सो दैट इज 10. व्हाइट बॉल कितना है ना, सो दैट इज 5 है. 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा ना, टोटल बॉल ना डिक्रीज हो जाएगा. यहीं पे टोटल बॉल कितना है ना, सो दैट इज 25 है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक. ठीक है, सो दैट मीन्स क्या, जो इसका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, क्लियर? सो दैट इज व्हाट विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड बी. ठीक है, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका भी क्या करोगे आप, क्लियर? इसका बाद आया है, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या है 10/25. ठीक है, तो फिर इस ब्लैक बॉल का क्या होगा ना, तो उस टाइम क्लियर जो टोटल बॉल है वो एक ब्लैक बॉल घट जाएगा 9, और यहीं पे टोटल भी एक घट जाएगा, सो दिस इज 24 है. ठीक है, तो आप 5 से कैंसिल करो, दिस इज 2, दिस इज व्हाट 5 है. ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 8 है. अभी 2 और 8 कैंसिल करो, दिस इज 4, सो दैट इज व्हाट 3/20 है. ये आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ये क्वेश्चन भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो पूछ सकते हैं ना. Another fantastic questions from multiplication theorem on probability, exercise 13.2. Clear? ये लेकिन ये example का questions है. 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 cards. What is the probability that the first 2 cards are king and the third card drawn is an ace? ठीक है, so my dear friends, so that is what we'll find out now. So this is KA. ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं एक बार देखो. प्रोबेबिलिटी ऑफ के का फाइंड करोगे, फिर क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, के, सो दिस ऐसा करके लिखते हैं. फिर क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो दिस इज, हमें एस चाहिए, सो दिस इज के. प्रोबेबिलिटी ऑफ के, सो दैट इज व्हाट 4/52. के और एक तो एक घट जाएगा 3/51. ठीक है, और यहीं पे एस का प्रोबेबिलिटी 4, लेकिन यहीं पे और कितना होगा, सो दैट इज क्लियर. सो लाइक दिस. ठीक, क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको जब आप क्लियर कैंसिल करोगे, ठीक है, जैसे देखो A2 826, A2 826, ये क्या है 3 A17 है, तो ऊपर हम क्लियर. सो दिस इज फिर क्या है 2 एंड सो दिस इज 13 है. सो दिस इज 2/25. ठीक है, 2/13 इंटू 17 इंटू 25. सो व्हाट विल गेट, सो दैट इज व्हाट ना, सो दिस इज 2/5525. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है. ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका ड्यूटी बनता है ये क्वेश्चन को अच्छा से समझने का कोशिश करो, फिर प्रैक्टिस करो.